ભુજના સોનીવાસમાં આવેલ મણિયાર બેંગલ્સમાં ગેરકાયદેસર રીતે હાથીદાંતના ઘરેણાંનું વેચાણ થતું હોવાની બાતમીના આધારે 7 જેટલા હાથીદાંતના ઘરેણાં કબજે કરી તેમના 4 સંચાલકો સામે ધોરણસરની કાર્યવાહી શરૂ કરી। પશ્ચિમ કચ્છના નવા પોલીસ વડા વિકાસ સુંડાએ એક પત્રકાર પરિષદનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। પત્રકાર પરિષદમાં સૌ પ્રથમ વખત જે સોની લોકો હાથીદાંતના ઘરેણાં બનાવે છે, જે પ્રતિબંધિત છે એવા ઘરેણાં બનાવતા હોવાની ચોક્કસ બાતમીના આધારે ભુજના સોનીવાડમાં આવેલ મણિયાર બેંગલ્સના સંચાલક 4 સંચાલક આસિફ મણિયાર, અહેમદ મણિયાર, અસીફ મણિયાર અને અઝર મણિયાર આ 4 લોકોની પોલીસે અટકાયત કરી છે। 4 લોકોના નામ મળ્યા હતા। ખાસ કરીને હાથીદાંતના ઘરેણાં વેચાતા હોવાની બાતમીના આધારે કુલ 10 પીસો કબજે કરવામાં આવ્યા હતા, જેના માટે ફોરેન્સિક લેબોરેટરીમાં તેના રિપોર્ટ માટે મોકલવામાં આવ્યા હતા। જે પૈકી 7માં હાથીદાંતના ઘરેણાં હોવાનું માલુમ પડતા તેમની સામે ગુનો દાખલ કરવામાં આવ્યો છે અને આગળની કાર્યવાહી માટે ફોરેસ્ટ વિભાગને પણ જાણ કરવામાં આવી છે। ફોરેસ્ટ વિભાગ પણ આ બાબતે વિશેષ ગુનો નોંધીને આ 4 વ્યક્તિઓ સામે ધોરણસરની કાર્યવાહી કરશે। અને હવે જોઈએ આમતક ટીવી સાથેની વિશેષ મુલાકાતમાં પોલીસ વડાનો વિશેષ પ્રતિભાવ। 4 વ્યક્તિની તેમને અટકાયત કરવામાં આવી છે। સાથોસાથ ગેરકાયદેસર લાયસન્સ વગરની બંદૂક પણ નો ગુનો દાખલ કરવામાં આવ્યો છે અને જે શેખપીર ચોકડી પાસે જે હોટલમાં દુષ્કર્મનો બનાવ બન્યો છે તેની સામે પણ ધોરણસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે અને તેમને વિસ્તૃત માહિતી અને જાણકારી આપી હતી। भुज पुलिस की टीम भुज शहर के अलग अलग विस्तारों में पेट्रोलिंग कर रही थी। उस दौरान कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली। जो इन्फॉर्मेशन हाथीदांत यानी कि आइवरी से संबंधित कुछ प्रोडक्ट्स के बेचाण को लेकर के जुड़ी हुई थी। तुरंत इन्फॉर्मेशन पर एक्शन लेते हुए क्राइम ब्रांच की टीम ने जिस स्थान की इन्फॉर्मेशन मिली थी उस स्थान जो कि बाज़ार में एक मणियार बेंगल्स नाम की दुकान है, वहाँ पर गए और वहाँ तलाशी ली। तलाशी के दौरान इन्फॉर्मेशन के अनुसार कुछ बैंगल्स हमने जब्त किए। जब्त करने के पश्चात उन बैंगल्स को विद ड्यू प्रोसीजर हमने वेटनरी डॉक्टर को साथ में रखते हुए आगे की कार्रवाई के लिए फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी राजकोट भेजा। तो आज हमारी टीम फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की रिपोर्ट प्राप्त करने में सफल हुई है और टोटल कुल 10 बैंगल्स जब्त किए गए थे, जिसमें से 7 में एफएसएल राजकोट के द्वारा ये स्पष्ट जानकारी दी गई है कि उसमें 7 जो बैंगल्स थे वो हाथी दांत से संबंधित थे, यानी उनके निर्माण में हाथी दांत का इस्तेमाल किया गया था। आगे की कार्रवाई के लिए लोकल फॉरेस्ट विभाग को सूचना दे दी गई है और ये केस हम लोकल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को हैंडओवर कर रहे हैं। साथ ही साथ ये जो शॉप ओनर है उसके खिलाफ भी कायदेसर कार्रवाई प्रारंभ कर रहे हैं। इंट्रोगेशन इनका चल रहा है अभी और आगे ये कहाँ से ये प्रोडक्ट लाते थे इसके संदर्भ में हम लोग जानकारी जुटाने का प्रयास कर रहे हैं। कितने लोग? नमस्कार सर, कितने लोग हैं और कितने चीजों? अभी टोटल 4 लोगों का नाम सामने आया है। सर, इसमें से जहाँ से हमें ये जब्त किए गए हैं मणियार बेंगल्स नाम की दुकान है, उस दुकान से जुड़े हुए जो संचालक हैं आसिम मणियार, अहमद मणियार, अल्ताफ मणियार और अजरुद्दीन मणियार, ये सभी भुज सोनीवाड मुंशी शेरी मणियार फलियों के निवासी हैं। इन चारों के द्वारा उस शॉप का संचालन किया जा रहा था और आगे की कार्रवाई इसमें फॉरेस्ट विभाग वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत ऑफेंस रजिस्टर करके आगे की कार्रवाई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट करेगा। सर, किन किन लोगों को इन्होंने बेचा है या ऐसा कोई जानकारी? ये इन्वेस्टिगेशंस का पार्ट है और इनसे हम पूछ रहे हैं कि फॉरवर्ड चेन और बैकवर्ड चेन दोनों एस्टेब्लिश करने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। नमस्कार। पश्चिम कच्छ जिले में लॉ एंड ऑर्डर, इंटेलिजेंस एवं अन्य पुलिस संबंधी गतिविधियों को मजबूत करने के लिए लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इन प्रयासों के तहत किसी भी तरह के आश्रय स्थल जिसमें होटल है, गेस्ट हाउस है एवं अन्य आश्रय स्थल हैं, सभी के लिए कुछ नियम कानून हैं। इन नियम कानूनों में सबसे महत्वपूर्ण एक रजिस्टर का संचालन करना है। उसमें विभिन्न विगतों को पूरा करके ही किसी भी व्यक्ति को आश्रय प्रदान करना सबसे महत्वपूर्ण नियम है।
इस नियम के लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, इसका अनुपालन सुनिश्चित हो। रिसेंटली होम स्टेज का भी हमने एक ड्राइव चलाई है जिसमें होम स्टेज को भी शामिल किया है। हाल ही में एक प्रकरण सामने आया है जिसमें माधावर पुलिस स्टेशन के में एक ऑफेंस रजिस्टर हुआ और उस ऑफेंस में भोग बन्नार के स्टेटमेंट के बेसिस पर जो जानकारी प्राप्त हुई, जानकारी के अनुसार दो चीज़ों की जानकारी प्राप्त हुई। एक, आरोपी के द्वारा पहले जय ठाकर होटल एंड रेस्टोरेंट में रूम लेने का प्रयास किया गया था, लेकिन जय ठाकर होटल एंड रेस्टोरेंट के द्वारा उन्हें रूम देने से मना कर दिया गया क्योंकि उनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। इसके लिए जय ठाकर होटल एंड रेस्टोरेंट को एक प्रशंसा पत्र दिया गया है और वो इस मामले में प्रशंसा के हकदार हैं। प्लस उनसे रिक्वेस्ट की गई है कि भविष्य में ना केवल आप रूम देने से मना करें बल्कि पुलिस को भी इस तरह की जानकारी आप तुरंत प्रदान करें कि कोई बिना डॉक्यूमेंट्स रूम लेने का प्रयास कर रहा है। इससे जुड़ा हुआ दूसरा जो मामला हुआ, जानकारी प्राप्त हुई कि माधावर पुलिस स्टेशन का जो ऑफेंस था उसमें आरोपी के द्वारा होटल हस्तिक में बिना डॉक्यूमेंट्स के उनको रूम प्रदान किया गया है। इसके आधार पर बीएनएस की धारा के तहत होटल के खिलाफ ऑफेंस रजिस्टर किया गया है और आपके माध्यम से पश्चिम कच्छ के सभी होटल संचालकों से, सभी आश्रय स्थल संचालकों से पुलिस की ये अपील है कि आप इस तरह का रजिस्टर मेंटेन करें। आप इस तरह की कोई भी गतिविधि की जानकारी प्रदान करें। कोई भी बिना डॉक्यूमेंट्स के आपके यहाँ रहने के लिए आ रहा है और रूम की मांगनी करता है तो आप कृपया करके पुलिस को अवगत कराएं, नहीं तो कायदेसर कार्रवाई की जाएगी। नमस्कार। भुज जिले में कायदा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए और पब्लिक सेफ्टी बनाए रखने के लिए भुज पुलिस लगातार प्रयासरत है। इसी संदर्भ में हमारी साइबर सेल की टीम भी लगातार असामाजिक तत्वों पर नज़र रख रही है सोशल मीडिया के माध्यम से। साथ ही साथ जो हथियार धारक हैं उनके भी एंटीसीडेंट्स का और उनके सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ का रिव्यू लगातार किया जा रहा है। इसी दौरान एक जानकारी मिली कि एक हथियार धारक मोदिशा जमानशाह शेख सोशल मीडिया में अपने जो लाइसेंस्ड वेपन है उसका उपयोग कर रहा है और ये जानकारी मिलते के साथ ही इस इंफॉर्मेशन को वेरीफाई किया गया और इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करने के साथ साथ आर्म्स एक्ट और आर्म्स रूल्स 2016 की धारा 32(4) के उल्लंघन का दोषी पाया गया, ब्रांडिशिंग ऑफ लाइसेंस्ड वेपन्स। जानकारी मिलने के साथ ही कलेक्टर ऑफिस में इनके लाइसेंस को कैंसिल करने के लिए रिपोर्ट किया गया है क्योंकि इन पर कुछ ऑफेंसेस में संडोवनी होने के भी प्रमाण हमें प्राप्त हुए हैं। जब तक लाइसेंस कैंसिलेशन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, लॉ एंड ऑर्डर और पब्लिक सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए आज इनका हथियार जब्त कर लिया गया है। इस तरह की प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी। मेरी आप सभी से ये अपील है कि किसी भी वेपन से संबंधित कोई भी जानकारी अगर आपको मिले तो आप तुरंत पश्चिम कच्छ पुलिस का संपर्क कर सकते हैं। कोई लाइसेंस धारक भी अपने वेपन का दुरुपयोग करता है तो आप उससे भी हमें अवगत कराइए। आर्म्स रूल्स और आर्म्स एक्ट के अनुसार कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं। नमस्कार।